देखने का भी तरीका है, जीवन जीने का भी तरीका है, भजन का भी, हर चीज़ का तौर तरीका है। तो किसी भी साधु संत के पास बैठेंगे सबसे अच्छा है आँख खोल के बोलना नहीं, लेकिन उनकी तरफ देखना, आँख खोल के, ये तरीका है। सुनना कैसे है, अगर ज़्यादा विचार चलते हो तो इस तरह लगा के बैठ जाओ, कोशिश करें उस समय विचार ना आए, ये सुनने का तरीका है। जीवन जितना संभव हो सात्विक हमारे को जीना, ये जीवन जीने का तरीका है साधक के लिए। पहनावा कैसा हो, ज़्यादा टाइट ना हो, हल्का फुल्का, सादे स्वभाव में रहना। तो हर चीज़ का तौर तरीका एक ही दिशा में जब जाएगा तो संत बनने की राह आसान होती है। और इसमें ये नहीं है कि भी ये कर लेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। मैं ये पहले से इस बात पे जोर देता रहा हूँ। जैसे अभी तो काफ़ी महीनों से दिन में ही मैं प्रवचन दे रहा था, अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, कई कारण बने कि अभी शाम को गया, लेकिन उसमें भी चुनौती है। जैसे वो कदम सिंह जी जाएंगे, उनको सुबह नौकरी करेंगे, अब वो निकलेंगे कितने जी, 11-12 बजे निकलोगे, 11 बजे 10-11 बजे जो भी टाइम है, अब वो पहुँचेंगे, अगर वो चले 11 बजे तो वो पहुँचेंगे 3 बजे, तो सो नहीं सकते भी, देखो वो नौकरी कैसे करेंगे। इधर से श्रवण है, ये प्रैक्टिकल बात है आप सबके बीच में। अभी श्रवण है, उसका जो बेटा है केशव, उसकी जैसे कटिंग होती है ना, पहली बार भाव होता है उसका, एक कटिंग पहली बार की बच्चे की दाम में कराया। मेरी उनसे बात हुई थी, पहले प्लान था कि वो लेके आएंगे परिवार, और उनको कल नौकरी पे जाना है। 12-1 बजे तक सत्संग सुन के बेटा भी नहीं आ पाए, क्योंकि रात को तंग हो जाता है, छोटा बच्चा है ना, तो रात को तंग होता है, फिर उसको सुबह नौकरी पे जाना पड़ेगा। तो अभी रात को सत्संग सुनना जो 12 बजे तक, फिर वो सुबह पहुँचेगा, 4-5 घंटे का सफ़र कर, और फिर सारा दिन नौकरी। मेरा ये मतलब है, मैं जो भी निर्णय करता हूँ वो अंदर बाहर सब कुछ सोच समझ के करता हूँ, और प्रेम की एक मैं आपको कसौटी देता हूँ। परमात्मा से प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो, माँ बाप से हो, बच्चों से हो, पति पत्नी आपस में हो, आपकी बुद्धि जिसको आप प्रेम करते हो उसके एक साथ चलनी शुरू हो जाए तो प्रेम है। जैसे एक उदाहरण है, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप ये कहो कि जो कुछ अगर अंदर से विचार आए, बुद्धि भी ऐसे लगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो परमात्मा से प्रेम, नहीं तो परमात्मा से प्रेम नहीं। अभी कमी है, जैसे हम कहें कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, तो परमात्मा से प्रेम की कमी है। जिस दिन 100% उसकी सुर के साथ हमारी ताल, या उसकी ताल के साथ हमारे सुर मिल जाएंगे, तो फिर हम संत बनेंगे। और ऐसे ही आसन में बुद्धि के साथ लगा सकते हो कि जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ हमारी बुद्धि भी वैसे चलने लग जाए, हमारे को वैसे ही विचार आएंगे। फिर ये मेरे साथ हुआ है, आप मुझ से भी कईयों के साथ होता होगा, कुछ भी निर्णय होते हैं। जैसे भी पीछे नहीं थे वो काशी बनारस की यात्रा थी, प्रयागराज में गंगा भी नहाए, तो उसमें भी तो कुछ ये भी सोच सकते हैं कि गंगा नहाने का हमारा दिन बना कर रखी है। और ये भी है कि रविदास आपके स्थान पर चले गए, कबीर साहब के स्थान पर चले गए, तो ऑटोमेटिक सहज रूप से अगर आपकी बुद्धि उसी दिशा में जा रही है, कोशिश बिना करेगी, तो आपका प्रेम है। और अगर उसमें कुछ दिक्कत नजर आ रही है तो इसका मतलब सहज प्रेम में अभी कमी है, ये कसौटी है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ हम नाचते हैं, तो अपने अनुसार छोटे बच्चे को नचाते हैं कि छोटे बच्चे के अनुसार हम नाचते हैं, ये बताओ। छोटा बच्चा जैसे नाचता है किसी भी ढंग से, जिस ढंग से वो दौड़ता है, उसके पीछे उसके अनुसार हम दौड़ते हैं कि अपने अनुसार उसको दौड़ाते हैं, बच्चे के अनुसार हम करते हैं, बस यही प्रेम है। और अगर हम ये करें कि बच्चा ही हमारे अनुसार सब कुछ करे, तो फिर ये प्रेम नहीं है। तो परमात्मा छोटे से छोटा बच्चा भी है और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी है, यही गुरु है। छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, भोले से भोला भी है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट भी है, वो दोनों है।
वो सबसे बड़ा विज्ञान है और वो सबसे बड़ा काव्य है। काव्य समझते हो, कविता, और वो सबसे बड़ा विज्ञान है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, बहुत सारे हुए हैं ऐसे, कबीर साहब को भी नहीं मानते थे, मैं देवी देवताओं को भी नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, मैं नमाज भी नहीं करता, उसका भी परमात्मा मिला है। कमाल की बात नहीं है? और जो सारी उम्र लगे रहे, जो भी कर्मकांड होते उनको भी कई बार नहीं मिलता। और एक चीज सब मानते हैं, वो है कर्मों का विज्ञान। कोई ऐसा मिला आपको जो कहे कि भाई कुछ भी कर्म करो वो तो मिल ही जाना, कुछ भी कर्म तो मिल जाना? तो कर्म फल का सिद्धांत तो सभी को मानना है, और ये कर्म फल का सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे संसार हो और चाहे अध्यात्म। तो ये भी जैसे मैंने कहा कि प्रेम किसी से भी हो, उसकी बात तुम्हें ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी, और अगर नहीं लग रही है तो प्रेम को बढ़ाना। तो अभी मैंने बताया दिन में भी सत्संग ओपन रहेगा, शुरू से था, रात को भी ओपन रहेगा। रात का चैलेंज मैंने बता दिया, मैं आपको छोड़ता हूँ आपकी विवेक। 2 मैंने मेरे सामने बात आई तो मैंने बता दी, जाएंगे ना भैया। और ये ना आज दिन में आना कैंसिल था कि मैं रात को नहीं आ सकता, मैं तो दिन में आ सकता हूँ, कल की नौकरी है। सोचो 11 बजे चल के 3 बजे पहुँचा, बुरा नहीं बोलना चाहिए, पंचर हो गया टायर में। हो सकता है, ठीक गाड़ी है, हम क्यों सोचा ऐसा, पर हो तो सकता है, मशीनरी है, दिन में भी हो जाए। मेरी हो गई थी, मैं सोनी तो काम था, 8 बजे घुमाने में होगी, 8 साढ़े 8 बजे, क्या करोगे जी? तो हमारे को इतना तैयार भी होना चाहिए कि हम अपना भी ध्यान रखें। सर्वनंगल को ये तो एक कुछ एक मेरे सामने आई बात है। तो मैं जो भी निर्णय लेता हूँ वो आप सबके, जो मेरी समझ जितनी है, आप सबके गले में लेता हूँ। इसलिए रात का भी सत्संग या दिन का भी है। अगर किसी को लगे कि भाई हमारा टाइम निकाल सकते हैं तो हर हफ्ते कर लो। आश्रम है किसलिए, आओ 10 बजे शुरू करो, सुच्चा सिंजाड़े है और पूरी रात गाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम रोज सत्संग करो रात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बात है। रोज आओ, रहो और पूरी रात गड़बड़ हो, मालिक का नाम है। पूरा आश्रम होते हैं इसलिए, कोई बंदा नहीं। तो कमी निकालने की आदत परमात्मा में, माँ बाप में, बच्चों में, गुरु में हमें कम करते जाए। कोई कमी नहीं है सृष्टि में अगर हम संत हैं, कोई कमी नहीं है आश्रम में अगर आप गुरु से प्रेम में, कोई कमी है ही नहीं। आ रही है तो वो चित्त की अवस्था को चेक करें। इसलिए मैंने की कसौटी दी है, चित्त की अवस्था। अगर आपका मन सुखी है, चित्त प्रसन्न है, तो यहाँ स्वर्ग है। चित्त दुखी है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में है, नाराज है, चुगली में जा रहा है, यहीं पे नरक है। चित्त हेर एंड नाव, मतलब अभी यहीं पे है, ना पीछे की सोच रहा, ना आगे की, मस्ती में मस्त है, तो आप यही मोक्ष में हो। तो चित्त की अवस्था कसौटी है, लेकिन नई संगत के हिसाब से हमें चलना है, ये ध्यान रखना। अगर इस परंपरा को आगे लेके जाना तो भविष्य की तरफ देखो, भूतकाल को पकड़ के ज़्यादा नहीं चल सकते आप, ये तो मानते हैं ना सब लोग। भविष्य को देखकर जब बोल लग गया सही लग गया। तो मैंने आपको प्रेम की डेफिनेशन दी है। प्रेम की डेफिनेशन है ये, जब दूसरे की सारी चीज हमें सही लगने लग जाए और जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे को अपनी माँ से अगर प्रेम है तो जो सूट पहने हमें अच्छा लगेगा, और नहीं तो कुछ से पहन ले, उससे ही दिक्कत है तो जो मर्जी पहन ले। लेकिन ये प्रेम शब्द जो ये समंदर की तरह गहरा है, ये गहरे से गहरा है। इस प्रेम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस प्रेम में भक्त भी बनते हैं और इस प्रेम से भगवान भी बनते हैं। इस प्रेम में ही कोई मिटता भी है और इस प्रेम में कोई अद्वैत को भी उपलब्ध होता है। प्रेम पूरी एक पद्धति है। अगर प्रेम के उत्कर्ष पे, प्रेम के टॉप पे आप जाओगे तो भक्त में भगवान में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आत्मा परमात्मा में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन उसके बीच में ये सारी बातें आएंगी। इसलिए भविष्य की तरफ जाना है, खुद भी सिमरण करना है, औरों के लिए भी सिमरण की सुविधा देनी है।
तो इस बात के लिए आप लोग राजी हैं? अगर किसी को रात को सत्संग का मन है, आपस में फोन करो, भाई हर हफ्ते करो, कोई दिक्कत है? नहीं। रात को सत्संग की इच्छा है तो हर हफ्ते करो। अब इसमें भक्ति की क्या करो? आप वैसे कमी ही निकालनी हो तो भाई फिर तो भगवान ने भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्संग के लिए ही आश्रम है। तो जी माशा जी, पेटी बजाने में दिक्कत तो नहीं? सुनाइए। तो जैसे आरती बोलने में दिक्कत तो नहीं? हर हफ्ते सत्संग करो, इससे बड़ी बात कह सकता हूँ। हर हफ्ते सत्संग करो, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद भी आओ, औरों को भी लेके आओ, और घर में भी संभव हो तो आरती वगैरह करो। जब भी सत्संग होता है, आरती होती है, तो आध्यात्मिक माहौल होता है। अब जैसे उसमें भी होता है, कुछ संगत कहते हैं प्रवचन अच्छे लगते हैं, कुछ कहते हैं शब्द वाणी अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं जी कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार अगर कुछ को होता है, कहते तो नहीं है पर अंदर से होता है हमारा तो नंबर नहीं आया। इनके पार चले जाना है हमारे को। अब इनके पार जाओ। अब क्या विचार करना है? कितने परसेंट, अपने आप से कहो, कितने परसेंट मोक्ष की तरफ गए, कितने परसेंट संतत्व की तरफ गए, कितने परसेंट प्रेम में गए, कितने परसेंट फना हुए, कितने परसेंट मालिक से एकाकार हुए, कितने परसेंट हम लोग धन्यवाद में रहे, कितने परसेंट हम लोग आनंद में जिए। समझ रहे ना? अब ये कसौटी बना ली। छोटी छोटी बातों को छोड़ करके मुद्दे की बात अब पकड़ ली, मुद्दा पकड़ लो। मुद्दा है अनामी लोक में जाना। मैंने पहले भी कहा, राम कुमार जी इनकी मदर थी, करीब 95 साल की, और एक 35 साल की थी, जो दीवान सिंह जी है, नाना जी उनकी लड़की नहीं है हमारे बीच, हमारी गारंटी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? इसलिए अगर कुछ ऐसा होता ना, जैसे कदम सिंह जी है, या ये विनोद जी हैं, या और भी कोई है, आप जैसे राम कुमार जी हैं, कोई भी है, अगर पॉसिबल हो, अगर कुछ मिलता हो बाजार में ना, घड़ी के साथ एक स्टॉप वॉच भी लगाओ। आती है क्या? जो उल्टी चाल है, तो सीधी चलती है, 11 के बाद 12, उसमें 12 के बाद 11 बजाओ। वो तारी जिंदगी अगर 80 साल की है तो इतने घंटे चालिए जी। जैसे ये नहीं होता भाई रिटायरमेंट लो आ रही है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो अब ये देख लेना कि उल्टी घड़ी चल रही है सबकी, सबके सिर पर कार्ड बैठा है, तो इस घड़ी ना उल्टी घुमा, उल्टा, ये पता घड़ी नो घूम रही है ना, ऐसे घड़ी घूम रही है, तो इस घड़ी में उल्टा घुमा ताकि याद रहे। इसलिए कहते हैं कुछ महात्मा, बल्कि सच्चाई है, कहते क्या है, इनको पता है, तो पता ही है हमको, सच्चाई है कि सांस उल्टी चलनी शुरू हो जाती है मृत्यु से कुछ समय पहले। तो अगर ध्यान से दोगे तो हमारी उल्टी सीधी चालने लग रही सारी में, एक सीधी उल्टिया जी, बीच में जीवन है। तो इसी तरह से उल्टा हमें सोचना है। किसी की उम्र 60 साल है, 70 साल है, कितने भाई, तो अब मुद्दे की बात हमें पकड़ लेनी है, संतत्व तो पकड़ना, संतत्व में जाना है आप। ये मान लो किसी की 70% भक्ति पूरी हुई है, जो पुराने हैं उनकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ, किसी की 80% हुई है, किसी की 90 भी होगी, इस तो ऊपर तो मैंने कोई लग नहीं रहा। तो उसमें आपको अपनी भक्ति को चाहे 70 से 71 हो, 69 नहीं होना, समझ रहे हैं मेरी बात को, 69 नहीं होना। जैसे कृष्णा जी हैं, नाना जी हैं, 35 साल की लड़की गई, बहुत बड़ी परीक्षा है, मेरे को लगा कहीं विश्वास दिक्कत तो ना हो, तुम्हारा भी तो बचा लिया करते कहीं, पर हिम्मत करेंगे। अगर मान लो वो परमात्मा से नाराज हो जाए, ऐसे में कोई होते रहो, कर्म वही चल रहे हैं, तो जीवन मृत्यु का खेल है। महाराज जी बीमारी की दवाई लिया करते, हम भी लिया करते, जिसकी शर्त है उसको काम कर जाते हैं, भाई आशीर्वाद नहीं है तो नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें ना इकट्ठी चलती है, एक चीज नहीं चलती कि सिर्फ आशीर्वाद चलता है, बहुत कुछ इकट्ठा चलता है। कोई कहे महाराज जी आशीर्वाद दो, मतलब भाई टाइम पर गोली लिया कर, ना जी गोली कौन लूँ आशीर्वाद, तो बात है, गोली कौन लूँ आशीर्वाद, आज्ञा तो मानिए नहीं, और वैसे चाहिए आशीर्वाद, कैसे जाएगा? बस मैं जब 1 घंटे सर पर हाथ दे रही हूँ, हाथ में कुछ भाई मैं क्या करूँ, लगाए लो कनेक्शन बिजली का देनी तो देता है, JESD हो या थर्मल में जो भी है, तो आशीर्वाद इस आदमी से देना किसको है, वहाँ से उससे देना, जिसकी शर्त है वो ले जाएगा।
महाराज जी रमता राम जी चमत्कार करते थे। मैंने पूछा एक बार, महाराज जी इतना कुछ कर देते? बोला भाई मन में कुछ नहीं करा, उसके सर दाना करा, ये बोलते थे। फिर संत में बाकी में क्या फर्क है? संत की वायरिंग तो हो रही है, बाकी की वायरिंग है ना हो रही, डरे रहो सब पार होना क्या है? बोले थे बजाए जाओ बिजली, कनेक्शन ही नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? जी गुरु। तो संत वो जिसका कनेक्शन हो रहा है, फिर बिजली कौन देगा? राम। और राम बिजली को अपनी करे जाओ, जिसमें नहीं है संतत्व, उसका कनेक्शन ही नहीं है प्रॉपर, बहेगा क्या? इसलिए दोनों चीज चाहिए, संत का संतत्व तो संत भी हो और साथ में आपकी श्रद्धा भी हो, चीजें काम कर जाती है। लेकिन मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूँ समझदार बनो, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, समझदार बनो, समझदार बनो, समझदार बनो, नादानी नहीं करनी, कम समय है। आप में से खासकर जो पुराने हैं, नए तो कोई एक आदि जुड़ता है ना, जो पुराने हैं इतने समय हो गए हैं, किसी की मैंने बताया ना, किसी की 60% भक्ति हुई, किसी की 70, किसी की 80, अरे भाई 80 से 81 पर जाओ, 79 पे 79 पर मत जाओ। जैसे रमता राम के समय पे जो थे, जैसे आप लोग की रमता राम महाराज जी को देख कर तो हंसू आते हो, मेरे को पता है आते होंगे आप लोग को, मैंने मेरा है क्या आप आते हैं? अगर नहीं आते तो खुद से प्रश्न करो क्यों नहीं आते? मालिक तो आज भी है, मालिक तो कल भी है, और मालिक तो हमेशा, अब क्यों नहीं आते? बॉस आने चाहिए। उस टाइम हम ऐसे जैसे जो अभी 60-70 साल की हो रही लेडीज, मेरे ख्याल में पहले चल पड़ा करती, सेवा भी ज़्यादा करती थी, बताते हैं आप लोग। अब क्या दिक्कत हो रही है? उस टाइम भी कढ़ाई मांझा करते कि तुम भी ले आओ कढ़ाई, बड़े बड़े संगत और इकट्ठी करो, समझ रहे हैं ना? अपने आप से प्रश्न करना कि भाई इतनी भक्ति थी हमारी, तो उससे आगे जाओ, मेरा मतलब ये है। और दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है, खुद से है। किसी की साधना 60 है तो उसका अगला टारगेट 61-65 है, किसी की 80 है तो उसकी 85-90 है। दूसरे से कोई तुलना नहीं, क्यों जी? अपने आप से तुलना। अगर कोई 6 घंटे भजन करता है, उसने 5 करा तो भाई तू 6 घंटे करो, थोड़ा ज़्यादा कर। कोई 1 घंटा करता है तो भाई थोड़ी और ज़्यादा कर। खुद से ही खुद की परीक्षा है, दूसरे से यहाँ कोई तुलना नहीं। फर्स्ट सेकंड या कोई नहीं है, सारे भी फर्स्ट आ सकते हो। कोई 100 में तो 100 नंबर है, और 10 है, और 10 आगे 100 में तो 100 आगे, सारे फर्स्ट है, सेकंड तो कोई है ही नहीं। वो तो क्लास में होता है, बाहर के संसार में, अंदर के संसार में नहीं होता। अब कबीर रविदास में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और गुरु नानक कबीर रविदास में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? कोई छोटा बड़ा नहीं, सारे परम संत। तो ऐसे ही आप लोग भी सारे संत बन सकते हो, लेकिन अपने आप को ये समझाना है हमारे को। अब वो कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, फालतू की बातें बताई, दिन का सत्संग, रात का सत्संग, मैं क्या इरिटेट हो गया, बंद कर दो भैया, बंद कर दो, बंद कर दो। महाराज जी कब आए, कैसे आए, छोड़ो उनको। वही बात है, महाराज जी की जिम्मेदारी लोगे तो मुश्किल है, नहीं निभा पाएंगे आप, ज़्यादा जिम्मेदारी। तो जितनी जिम्मेदारी है जिसकी भी है, परमात्मा ने उसके सामर्थ्य के अनुसार दी। दुख भी कहते हैं जिसमें हिम्मत है दुख की सहन करने की, उसी को परमात्मा देता है। मैं पूरा दिन नौकरी करके आया, कल भी पूरा दिन करी, परसों भी करी, कल भी करूँगा। तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, जितना मेरे से संभव होता है उतना मैं करता हूँ। ये तो आप लोग भी नहीं चाहेंगे मेरे बालक ना पढ़े, हम पढ़ रहे थे, तो जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग संत बने, टाइम आने पे संगत भी बढ़ जाएगी। अभी जितनी है, मेरा आप लोगों से विशेष प्रेम है, कपास के चक्कर में नहीं भाई, हरि भजन को ज़्यादा से ज़्यादा करो। थोड़े से लोग आते हैं, उसमें से 2 कम हो गए, क्या ये सीख नहीं है हमारे सबके लिए? है ना, ये थोड़े बहुत दिन की। इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई चमत्कार होना चाहिए था, और इसको ये भी कह सकते हैं भाई किसी का भरोसा। तो मालिक का नाम जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके लो। और अभी हम एक बात और कर रहे थे, अभी एक महाराज जी का शब्द नहीं है, चोला तो रंग दे मेरा 600 मस्ताना, जैसे रंगी अनसुईया। क्योंकि मैं थोड़ी आज रामनवमी है, थोड़ी देवताओं को सम्मान देता हूँ। महाराज जी थोड़ा दूसरे ढंग से अपनी बात कहते थे, उनका अपना तरीका था, उस तरीका मेरा अलग हो सकता है, अंदर में बात एक ही है। तो कहते हैं जैसे रंगी अनसुईया, अनसुईया को मानते हो, तो अनसुईया के पति से क्या दिक्कत है?
अनसुईया के पति कौन थे? ऋषि, क्या नाम था? ऋषि अत्रि। ऐसा हो सकता है पत्नी संतर, पति अत्रि वो संतनी, ऐसा हो सकता है? नहीं है। तो पति से क्या दिक्कत हो रही है? अनसुईया तो पहुंच गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में उन्हें बच्चे बना लिए, तो उनके महर्षि अत्रि है, उनसे क्या क्या वो संतनी है? पहले से तो समझना है, बातों को समझना, गहराई में जाना है, थोड़ा विवेक का यूज करना है। समझ रहे हैं ना? कोई आश्रम में रह के भी संसार में हो सकता है और कोई संसार में रह के भी आश्रम में हो सकता है। मुद्दे की बात मैंने क्या कही? चित्त की अवस्था, बार बार वही बात कह रहा हूं, क्योंकि बात ही वही है सारी, और कोई है ही नहीं। मन चंगा तो यही रविदास आपने कही, मन ही चूक पूजा, मन ही भोग, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, ये महर्षि पतंजलि ने कही। यही बेरा गई, वही मन कह रहे हैं, उसको चित्त कह रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिर कहत कबीर कबीर, वही जो मन कह रहे हैं ना, मन निर्मल भया, जिसको मैं चित्त कह रहा हूँ, करीब करीब। मुद्दा तो इतना ही है, और कुछ नहीं है मुद्दा, चित्त की अवस्था, इसको पकड़ लो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे महाराज रमताराम की विशेषता थी, मेरी भी कुछ है, उसको पकड़ो। जैसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ सटीक है, बहुत कम शब्दों में मैंने सब कुछ कह दिया। जो गहराई से आप समझोगे ना, इसको समझना मैंने क्या कहा है। मैंने एक शब्द कहा चित्त की अवस्था, इसको पकड़ो, पूरे शास्त्र खंगाल दो, गारंटी देता हूँ। क्यों जी, कुछ और मिलेगा? पूरे शास्त्रों की गारंटी है। रमताराम महाराज जी का पूरा साहित्य 600 मस्ताना, वेद शास्त्र, पुराण सारे निकाल तो यही निचोड़ आएगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, हिम्मत चाहिए ना। चित्त की अवस्था, यही है मुद्दे की बात। इसी में घोट करके सारा यही आएगा सारांश। अपने चित्त को गंगा नीर की तरह हम सबको निर्मल करना, और उसके लिए सब कुछ है। कोई कहे जी क्या सत्संग से हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। सात्विक जीवन, जैसे कोशिश करो भाई, सात्विक खाना खाओ। सात्विक खाना समझते हैं आप लोग? सात्विक, राजसिक, तामसिक खाना समझते हैं? चलो मैं बताता हूँ। सात्विक खाना होता है जैसे फ्रेश हरी सब्जी होगी, गाय का दूध हो गया, भैंस का थोड़ा सा फैट होता है, थोड़ा नींद भी आती है उससे, पहलवान टाइप बनता है। गाय का ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो दूध हो गया। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट हो गए। इस तरह से कुछ जो हमारे अंदर ऊर्जा जिससे जागती है और संतुलित रहती है। राजसिक खाना होता है जो संसार में पसंद किया जाता है। जैसे इसमें दूध था, उसमें पेप्सी आ जाएगी, पेप्सी, चाय, कॉफ़ी, पकौड़ा, तड़का लगा के, कई बार तड़का लगा के सब्जी, मिर्च, यही है ना जी। ये सब राजसिक है, इससे संसार चलता है। तीसरा खाना है तामसिक, दारू, नॉन वेजिटेरियन, मांस, या कोई बासी हो जाए, सब बदली जाते हैं ना, कुछ लोग फिर भी खा लेते हैं, फेंकनी ना पड़ेगी। खासकर पुरानी औरतें बचत करने की आदत होती है, तो वो तामसिक हो जाती है। बिल्कुल जो बासी हो जाए, जो आपको सुलाए। दारू सुलाती है, नॉन वेज सुलाता है, क्योंकि हजम नहीं होता ना जल्दी। जो सुलाए वो तामसिक। जो ऊर्जा में तेज ना लाए, कैंपा कोला, चाय, भाई सुस्ती से आई, चाह पियाओ, ये क्या है? ये ऊर्जा आएगी तो काम करोगे ना। ये राजसिक है। सत्संग जैसे रात का होता है 12 बजे, चाय बनाओ भाई, चाय बनाओ, ये राजसिक है। लेकिन सात्विक क्या है? गाय का दूध, ताजा, वेजिटेबल मतलब सब्जी ताजा। इसलिए मेरे घर वाले जानते हैं मैं कुछ भी खा लेता हूँ वेज में, मतलब वेजिटेरियन में, लेकिन ताज़ा होना चाहिए। तो ये क्या आ गए? सात्विक। तो आप लोग को सात्विक होना है, यथासंभव सात्विक है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा मुश्किल काम करते हैं, चाय वगैरह की जैसे ऑफिस वगैरह में आदत होती है, अभी विनोद जी सारा दिन रहेंगे तो उनको पीनी पड़ेगी। कोई आएगा तो भैया का आप भी पियो, ना पियो तो अजीब सा लगता है, थोड़ा बहुत ले लो। तामसिक का महाराज जी ने मना किया है, रमताराम महाराज जी मना किया है ना।
दारू नॉन वेज मना किया, ये तामसिक है। मैं क्या कह रहा हूँ, राजसिक को भी कम कर दो, एक स्टेप पूरा मैं कह रहा हूँ। रात में चाह ली, मालिक को प्रार्थना करो, जिनके पास धन का अच्छा प्रबंध है, हमारे पास तो है नहीं, कितने हम हैं, थोड़े बहुत एक आधा कोई है, वो सरकारी नौकरी में नहीं होता इतना पैसा, नौकरी में होता ही नहीं है, कुछ बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनका भी भला हो, उनको भी हम कुछ दे पाएँ, कुछ लोग जुड़े तो दूध का प्रबंध करो, फिर रात चाह छोड़ो, भाई गाय का दूध दो, चाहे कम दे दो, है ना जी, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो होना ही चाहिए। देखो क्या होता है, एक शब्द होता है यथासंभव, जैसे देसी गाय है वो अच्छी है, फिर अमेरिकन और भी कई प्रजाति होंगी, उसमें आप लोग देख लेना जो हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा शुरू में एक कप करो, कोई मुझे मैं तो किलो पीऊँगा, से मेरे जिम में जाना, तो वो फिर वो नहीं हो सकता। वो तो लोग भी कह देगा भाई, कोई बोले जी गाय का दूध दे लगा तो मैं तो किलो पिया करूँ, तो वो यथासंभव जो भी परिस्थितियां अलाउ करें। पर मैंने क्या कहा है, सात्विक जीवन, सात्विक राजसिक तामसिक ड्रेस भी होती है, ड्रेस समझ रहे, वस्त्र, सात्विक वस्त्र कौन से हैं, कौन से हैं, बुद्ध वाले, भगवान बुद्ध को देखो जी ये रतन जी बिना सिले, हैं, बिना सिले, बिना सिले बस लपेट दिया, ये सात्विक वस्त्र। राजसिक वस्त्र कैसे है, महाराज साहू सिंह जी को देखो, जो सच है वो सच है, चाहे हमारे गुरु हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, ये राजसिक वस्त्र है। कोट पैंट मतलब ये तो हल्के फुल्के हैं, टाइट भी नहीं होती, तो हल्के तो अवसर थे ये, तो ये सात्विक, ये राजसिक वस्त्र। और तामसिक कैसे होते हैं, बदबूदार, जूड़ दिए हुए, बिल्कुल रस्सा बांध लिया, पैंट बिल्कुल टाइट, मतलब जो आपको सक्रियता तो राजसिक में आ गई, लेकिन तामसिक में ये लगाओ कि जो ऊर्जा को नीचे की तरफ लेके जाए, वो तो हम लोग नहीं पहनते, छोटे कपड़े लगा लो चलो, एक तरह से चमकीला भड़कीला, वो भी कुछ कुछ राजसिक तामसिक जैसा हो गया। तो हमें सात्विक वस्त्र पहनने हैं, उसमें देखो हम लोग ज़्यादातर वही पहनते हैं, लेकिन ये रिकमेंड चमड़े का कुछ पहन लिया था, चमड़े का पहन लिया, ठीक कह रहे हैं। जैसे जो जैन होते हैं ना, वो चमड़े का कुछ भी पहनने से मना कर, मैं खुद नहीं पहनता, पता नहीं शायद आप लोग को, मैं चमड़े के जूते नहीं पहनता, रैक्सिन होता ना थोड़ा सस्ता, तो मेरी कोशिश होती है भाई वो डाल लो, पर मैं चमड़े का कुछ नहीं डालता। बेल्ट वगैरह भी हो ना चमड़े की, मैं नहीं लेता, क्योंकि चमड़ा अगर लोगे तो फिर कोई पशु इनडायरेक्टली कटेगा, है ना, तो कई बार तो मरे होगा काटते, कई बार जिंदा का भी जबरदस्ती कर देते हैं, तो शरीर भी ऐसे विचारधारा भी सात्विक राजसिक तामसिक है, जो धन्यवाद भाव में रहे, परमात्मा का धन्यवाद, मालिक तेरा शुक्रिया, तूने बहुत दिया है, तेरा बहुत धन्यवाद, ये सात्विक सोच है। ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। राजसिक क्या है, सोचो भाई ये कही है, विचारेंगे, देखेंगे, हमारा फायदा है नुकसान है, सोचेंगे, ये बीच की है। और कई बार ऐसा हो गया चुगली कर दी उसने, ये तामसिक, तो उसमें तो हमें जाना ही नहीं, इनका चुगली तो गलत है। बीच वाले भी कम करने, बस उच्चा सिंह है, उन्हें कोई भी दाढ़ी बढ़ाओ, हमारी परंपरा में तो दाढ़ी बढ़ाने का नहीं था, हमारा जीरा उतारा में शायद इतना नहीं बोलते, दाढ़ी बढ़ाने का ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी जो समझ है मैं तो वो बताऊंगा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब दाढ़ी बढ़ाओ, सोचो, देखो फायदा बताता हूँ। तो कदम सी गए, ईद कोई देख के कहेगा तो अवसर ला गया, लेकिन अगर वो अच्छे जैसे भगवान गुरु की तरह से इसी ड्रेस पहन ले और फिर के तो छो मार जा, तो उसने चार लोग कह देंगे बोला मार बना, या तो ड्रेस से काट दे या फिर छो बना, क्यों जी, तो उस ड्रेस ने उनको बांध दिया, बंधन में चले गए। कोई फौजी है, उस फौजी को हम दूर से नमस्ते करते हैं उसकी ड्रेस के कारण, ये प्रभाव है। और सोचा से दाढ़ी बढ़ा ली, दूसरा भी सम्मान करेगा, साधु आदमी है, कोई अपमान नहीं कर सकता इनका। और अगर करेगा किसी ढंग से तो डबल सजा है उसको, कर ही नहीं सकता। और दाढ़ी बढ़ा करके कोई भी गलत काम वो कर नहीं सकता, इसलिए अपने आप को बांधना भी है।
समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आपने गले में लोकेट डाल लिए महाराज जी रविकाराम का, जी और कुछ उल्टा सीधा काम करने लगे, अरे बोला इतना सत्संग भी लजा दिया, आप पे हमसे मिलता हो जाएंगे, और ना तो काट कर लोकेट अपना दिए जाओ बात। तो अपने आप को बांधना है, ये बंधन है। गुरु बनना, ये ड्रेस पहनना, ये बनना, ये सब बंधन मतलब प्यार वाला बंधन। ये आपकी ये मर्यादा, मर्यादा हर एक किसी की है। तो मैंने आज क्या आपको कहा, सात्विक सोच, राजसिक सोच, तामसिक सोच। तो संसार में चलती है वो राजसिक सोच है। तामसिक सोच तो हम में से कम की एक थोड़ी बहुत होगी, नहीं तो हम तामसिक सोच वाले इकट्ठे नहीं होते सत्संग। राजसिक सोच है, मेरा के फायदा है, ये राजसिक सोच है। सात्विक सोच पे हमें जाना है। जैसे हम ट्रस्ट चला रहे हैं तो क्या कोशिश है, अगर भाई कोई सच में ही गरीब कन्या है, सच में ही है, तुम कन्यादान दे दें, लेकिन देंगे कब, जब कोई ट्रस्ट में होगा। कोई सच में ही बहुत गरीब है, हरियाणा में तो गरीब होते नहीं, कोई एक आदमी होता है हरियाणा में, तो दाल होते सबको मिलती है, लेकिन कुछ सच में किसी को आवश्यकता है उसको दे दे। उसके लिए पूरे सर्कल चलाना पड़ेगा, आएगा तभी तो जाएगा। तो सही जगह से लेके सही जगह पे देना। हम तो माध्यम है बीच में, संत का भी गुरु का भी क्या मतलब है, परमात्मा की ऊर्जा बह रही है, तो सही जो लायक हम उनको देना, यही काम है। इसलिए कबीर साहब ने जब नाम दान दिया, या उनको जब इल्हाम हुआ, मतलब जब उनको आत्म दर्शन हुआ, तो कहा धर्मदास जी को तो ये लाख दुआई, सार वस्तु बाहर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं किसी ने मुझे नहीं है। रमतारा महाराज जी दिखते कुछ भी हो, बताया कुछ भी से था, चमत्कार तो करते रहे, किसी तो कुछ कर दिया, किसी तो कुछ खुश कर दिया सारे, और मुद्दे की बात तो किसी तो बताई जो कभी मिट गए थे, है ना। जैसे भरपाई को बताई तो भी वह मिट गई, 10 लाख महाराज जी को बताई, 10 लाख महाराज दस्ताना महाराज जी को, कुछ एक और बताई, मेरे को नहीं बताई। और ऐसा नहीं कभी खाली हो, थोड़ी थोड़ी बताई, लेकिन वो उसका उन्होंने पालन किया, उन्होंने सारा तय बता दिया। तो कहने का मेरा ये मतलब है इन बातों में से कि आपको सब कुछ सब सात्विकता की तरफ लेके जाना है। तामसिक महाराज ने छुड़वा रखा है, ये सहमत है कि नहीं आप लोग मेरी बात से? तामसिक खाना, दारू, नॉनवेज महाराज जी ने क्या दिया, भाई छोड़ दो। ठीक है, हम गांव के बैकग्राउंड से आते हैं लगभग सभी लोग, तो जो तामसिक जो हमारी वेशभूषा है वो हम वैसे ही यूज करते हैं, सारे अपने सादे भाव में पहनते हैं। खाना महाराज जी ने तामसिक छुड़वा दिया, विचारधारा विभिन्न का चुगली मत करो भाई। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो राजसिक जी है, जो बीच वाला है, राजसिक समझ रहे हो ना, मैंने बताई, इसको भी धीरे धीरे कम करो। जैसे महाराज जी ने डांडे की बात नहीं करी थी, मैं कर रहा हूँ, इसको तुलना मत करना, महाराज जी ने तो कभी नहीं डांडे को डांडे, छोड़ दो इस चीज। महाराज जी आत्म जागृति के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, आत्म जागृति जो है, आत्म जागृति के बाद ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण देता हूँ आपको, कोई संत बन गया, अपवाद छोड़ दो, कोई एकाध हो सकता है भाई अपवाद हो, नहीं तो वो भड़कीले कपड़े पहन ही नहीं पाएगा, वो तला हुआ खा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, वो चुगली कर ही नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक उससे ऐसा होगा। देखिए आप एक बात समझिए, संसार मतलब कौन, आपने आत्म जागृति की बात करी, जैसे हमारा परिवार, एक आत्म जागृत व्यक्ति के लिए परिवार की परिभाषा क्या है? आत्म जागृत व्यक्ति के लिए परिवार की परिभाषा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वो अपने परिवार की सेवा करेगा, लेकिन परिवार की परिभाषा बदल, और उस परिवार में जो वसुधैव कुटुंबकम है, उस परिवार में जो इतना बड़ा घेरा है इनफाइनाइट, उस परिवार में आपका परिवार भी तो आ गया। समझ रहे हैं गहरी बात है ये भाई, जब पूरे संसार का भला कर रहे हो, सभी आगे उसमें। तो आत्म जागृति के बाद में जो मैंने कहा साथियों कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि हम आत्म जागृति के करीब हैं, तो आप भ्रम में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम जैसे है तो हमें साधकों को कहा जाता है प्राणायाम लो, सांस सिमरण की बात की जाती है। आत्म जागृति के बाद में प्राणायाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपकी सांस ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगी? आपकी अंदर से ऑटोमेटिक मंगल भावना जाएगी, आप ऑटोमेटिक गाय का दूध पीने की कोशिश करोगे, मतलब उस तरफ ध्यान जाएगा, और ऑटोमेटिक बासी नहीं खा पाओगे, आप ऑटोमेटिक छोटे कपड़े नहीं पहन पाओगे, आप ऑटोमेटिक चमड़े का त्याग हो जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक दूसरे के भले के विचार आने लग जाएंगे, आप ऑटोमेटिक प्रेम के साक्षात स्वरूप बन जाओगे। बनना नहीं है आपको, आप बन जाओगे। समझ रहे हैं? तो आत्म जागृति के बाद जो मैंने ये कहा वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे फिर उस साधु को ये नहीं कहना पड़ेगा कि महाराज जी अपना डेबिट डालो, अधिकतर की अपना पड़ जाएगी, बस वो कटवाएंगे नहीं। किसी ने कहा एक महापुरुष को, बोले जब अपना टिकट बढ़ाई, बोले मैंने कहा बढ़ाई, आपने कटवाई, ये तो अपने आप बढ़ी है, आपने कटवाई, आप इतनी मेहनत करते हो रोज। हम तो जो सहज है वो है, समझ रहे हैं ना? हम कहते हैं बटन इस तरह का लाना भाई, बड़ी आड़म होना चाहिए, गोश्त 2 लाख या 1 लाख, हम जोर लगाते हैं। साधु तो अपना सीधा कपड़ा मिला, भगवान को भी लपेट लिया। तो हमारी परंपरा में अभी तक तामसिक को छोड़ने की बात महाराज ने सीधे कर दिया। मैं कह रहा हूँ राजसिक भी धीरे धीरे मिनिमाइज करते जा रहे हैं, और उन्होंने जो बात कही उस बात में दम है। आखिरी में आकर के, बिल्कुल आखिरी में, अपवाद स्वरूप कई बार किसी किसी का सात्विक भी छूट जाता है। वो फिर क्या होता है, जैसे कुछ साधु खाना ही नहीं खाते होते हैं ना, ऐसे ऑटोमेटिक मौन हो गया, होते हैं ऐसे, उनका शरीर, उनका चित्त खाने की मांग नहीं करता। या कुछ साधु ये वस्त्र भी धारण नहीं करते, वो जैन साधु होते हैं ना, दिगंबर साधु, जो शरीर में कुछ भी धारण नहीं करते, शारीरिक रूप से वो नग्न होते हैं, फिर वो क्या है फिर? अगर सच में किसी को वैसा हुआ है तो ऐसा है, मेरी दृष्टि में उससे भी ऊंची अवस्था है। अब सत्व भी छूट गया, समझ रहे हैं? सत्व भी आखिरी बंधन है, लेकिन मैं आपको वो छोड़ने के भी नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। वो तो और ऊपर की बात है, वो तो ऑटोमेटिक होगा। मैं आपको 99 तक की बात बता रहा हूँ, 100 में तो अपने आप जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? आखिरी यात्रा तो खुद की है। जैसे भगवान बुद्ध ने सबको ज्ञान दिया, लास्ट में कहा आत्म दीपो भव, फिर किसी ने कहा जी फिर तो आत्म दीपो भव, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? अरे भैया आत्म दीपो भव कौन बताएगा आपको? आत्म दीपो भव तक भी पहुंचना पड़ेगा। वो बताएगा कौन? जो बताएगा कि तुम स्वयं अपने गुरु हो, जो आपको स्वयं आपका गुरु आपको बताए, वही आपका बाहर का गुरु है। आत्म दर्शन में जो आपकी मदद करे वो आपका गुरु है। दर्शन तो आप खुद के कदम सिंह जी शायद मुझे कह रहे थे एक बार, तो मैंने यही कहा, कुछ बात चली तो मैंने कहा जी आप आत्म दर्शन करने हैं। मान लो मैं संत भी हूँ और आपको फायदा नहीं हुआ, आपके किस काम का? और मैं थोड़े कम भी, छोटा भी संत हूँ, इतना बड़ा नहीं है मेरे अंदर इतनी साधना, ठीक है बस, लेकिन आप लोग को बना दिया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले भी भारत जैसा आई हुई है। क्यों जी? कहीं नहीं करते, एक दिन कहते भाई सब तो अमीर कौन लगा, मेरे पिताजी सब तो अमीर है दुनिया में, कैसे? हमने तो वो खर्चा दे जी। तो जो जिसके काम आ जा उसके लिए वही सबसे बड़ा। जैसे भगवान राम के आज रामनवमी है, तो जैसे मैंने महर्षि अत्रि जी की बात करी, इसी तरह से हमें उनके गुणों को देखना। रामत्व तो एक गुण है, बल्कि गुणों के भंडार थे वो सब गुणों के, उनके गुणों से हमें सीखना है। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, इधर कुआं है इधर खाई है। मैं जब ये कहता हूँ सबको कि भाई किसी का अपमान नहीं करना, देवी देवता का, ऋषि मुनि का, पीर पैगंबर का सम्मान करो सबको, मैं इसका अर्थ ये नहीं कहता, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। सबसे बड़ा शब्द ये है, कदे फिर मन को महाराज जी ने कही थी, अब दोबारा से फिर वही, किसी देवता को नमस्ते ऐसे कर दिया, भाव अंदर है नहीं, भाव है नहीं, वो बैठे हैं भगवान और लपेट दिया, उसके नाक में जा रखा, ना अंदर भाव है कि इसमें मालिक है।
तो ऐसा कुछ मत करना भाई, मेरे अर्थ का अनर्थ मत करना। मैंने ये कहा है किसी का अपमान मत करो, लेकिन महाराज जी ने जो शुरू से कहा था शब्द ही सबसे बड़ा है और शब्द का स्रोत ही अंतिम लक्ष्य है। ये मत करना कि शब्द सुना नहीं, दुर की वाणी पर ध्यान दिया नहीं, पूजा पाठ शुरू कर कदम बनना भी तो महाराज जी ने कही थी, मैंने कही मैंने तो अपमान करने से मना किया, किसी का भी अपमान मत करो। मैंने ये कब कहा है कि शब्द से ऊपर भी कुछ है? मैंने कहा है आज तक? कभी भी नहीं। शब्द तो अंतिम है, उसका स्रोत तो अंतिम है। एक नूर से सब जगह उपजा कौन भले कौन मंदिर, नूर तो अंतिम है। मैंने तो ये कहा भाई, ये जो हम अपने आप को टीवी कहाँ समझते हैं, वो भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, मैं पहुँच गया। अरे भाई नारद जी को तो इसलिए बोलते हैं कि नारद जी ने विष्णु को दिया कि नारद को भी चोट लगी, भूखी इस खेत की मूड़ी है। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए, इससे ये शिक्षा लो कि नारद जैसे जब इतने बड़े देव ऋषि को भी झटका लग गया, तो हम किस खेत की मूड़ी है, इसलिए हाथ जोड़े रहे ऊपर मन मालिक दया कर। हम है क्या इस ब्रह्म में नहीं पाल लेना कि नारद रहे ना, हम तो पक्का पहुंचेंगे तुम्हारे की। हमने तो मेरा योग पहुंचा, यो गया यो गया यो गया, मैं जाकर दिखाऊंगा, सारे रह गए, मैं जाकर फिर जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, तुम वो क्या जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाते हैं उनको झटके लग जाते हैं। तो भक्ति यही है, समझ रहे मेरी बात को? शब्द को मत बोलना पड़ेगा, चाहे वो ध्वनात्मक नाम हो चाहे वर्णात्मक नाम हो, उनको नहीं बोलना है। इसलिए शब्द की यात्रा ही संतत्व की यात्रा है, शब्द के साथ जुड़ के ही चलना है, वही मंत्र मेन है। समझ रहे ना मेरी बात को? गंगा नहाना शरीर से, जो भी नहाते हैं जिनकी श्रद्धा है उनका कोई अपमान नहीं करना। मुख्य गंगा, सर्वश्रेष्ठ गंगा अपने अंदर है, शब्द की गंगा क्या है? अगर कोई ये कहे महाराज जी दो ऑप्शन है, शब्द की गंगा में नहाओ कि बाहर नहाओ, अरे भाई पूछने की बात नहीं है, शब्द की गंगा में नहाओ। असली गंगा तो वही है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो असली गंगा तो अंदर ही है, लेकिन बाहर जो है वो भी आदरणीय है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मुश्किल क्या होती है, संत जो बात कहते हैं, हमारी बुद्धि जो सीमित है, हम उसका कुछ और ही उबड़ खाबड़ कुछ कर देते हैं। वैसा हमें नहीं करना, विवेक को जागृत रखना है, ठीक है ना? तो आप लोग जितने भी हैं, अगर संभव हो कुछ मिलता हो ऐसा ना, तो यहाँ स्टॉप वॉच लगा दो, उल्टी घड़ी चला दो। होता है कि नहीं होता? कुछ ऐसा होता है? मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, बाजार में देखिए श्रवण होता है क्या है? नहीं, मोबाइल में तो लगती है। देखो जिसमें उल्टा चला है, मतलब देख कर तो आदमी हंसेंगे, पर विचार तो आओगा कुछ नहीं, कुछ बेवकूफ न लाया। अंत में कहेंगे इस बहाने चार बात तो शुरू होगी, कुछ अर्थ जो सार्थक बातें वो तो शुरू होंगी। उल्टी क्यों बना दी भैया घड़ी? टेम तो मुँह जा रहे, मुँह किस बेवकूफ ने बना दिया? एक फकीर थे, कोई पूछता बोला जी शहर का रास्ता बताना, वो शमशान का बता दिया करते। सारे दुकानदार बड़ा वो तक है फकीर, ये बड़े उल्टे काम करे, शमशान का बता। किसी को बोला भाई वो बस्ती कहाँ है? बोले या बस्ती। फिर उसने बाद में कहते बोले वो ऐसे ऐसे करते, उसने पूछा तो वो फिर ऐसे बोले भाई ये जो बस्ती है ना इंसानों की, यहाँ से तो आदमी आते जाते रहते हैं, पहाड़ घर है, कदे आ रहा है, मैं माने यहाँ तो असली बस्ती तो ये है, जहाँ है उल्टा तो कोई आंदा ही नहीं, वही रहते हैं सारे। तो बस्ती कौन? जहाँ परमानेंट अभी निवास है हमारा, तो वह बस्ती है। वो थोड़ी बस्ती है जाना जाना लग रहा है, तो सराय है, कोई तो आए यहाँ पे, कोई तो जाए। ये दुनिया है एक सराय। तो इसी तरह से घड़ी तो उल्टी है ना? यह सिद्ध है ना, जो कर आज मेरा ठावन वैसा लगता है कि ठावन वहाँ जन्मदिन है, सब केक काट के मोमबत्ती फूंक मारा उसका, ऐसा लगता है कि बस ये मतलब घटना घटी। लेकिन अगर वो जीवन सार्थक है तो ही सेलिब्रेट करने योग्य है, तो ही तो खुशी मनाने योग्य है।
अगर सार्थक है ही नहीं तो फिर तो ये विचारणीय विषय है। तो भाई कुछ करो तो सीख तो वो तो मारना मोहम्मद इन्वेस्ट कर रहे दिन घट गया दिन घटल लग रहे कुछ समझदार बोलते भी है बोले ला भाई 1 साल हो गया उल्टी इंसान बड़ा नहीं होता हमारा छोटा। तो इसलिए सारी जो मेरी बातें हैं मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया एड ऑन करना चाह रहा हूँ आप लोग की परमिशन से क्या करूँ क्योंकि सामने तो मैं कह देता हूँ पीछे पर शुरू करते हैं मुँह नहीं करना था मुँह करना था महाराज जी मिलता है छोड़ दो इसको। जैसे महाराज जी ने मैंने सिंपल बताया तमस छुड़वा दिया मैं आपको कह रहा हूँ रजस भी कम कर कुछ गलत क्या है इसमें ठीक है मैं तुमको कह रहा हूँ तुम गाय का दूध भी गिलास तो कोई बड़ी बात है चाय की बढ़िया तुमने गाय का दूध इस तो बढ़िया बात की हो रात का सत्संग भी नहीं करूँगा तो तुम्हारा हफ्ते करो रात का सत्संग गलत है। सुनो मैं एक कंपनी में था आप भी हंसो उसमें क्या हुआ कुछ % तनख्वाह काट दी मतलब अब भाई अगले महीने जो मान लो जो अगर 20% कम तनख्वाह हो उदाहरण में दे रहा हूँ जैसे कि तनख्वाह 50,000 है तो 20% कितनी होगी 10,000 रुपये कम तनख्वाह होगी आपकी वो सारे मेरे दौरान देखो बोला आप ये बड़ा गलत करा रहे हो मैं वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थी बीच की जो मदद था तो बोले आप बड़ा गलत कर रहे हो या तो हमारे को बताओ हम किराया कैसे ले रहे हैं क्योंकि क्या है ना जो किराया ले रहा है जो किसी की 20-30,000 तनख्वाह है उसकी कटका आ गई तो उसके हिसाब से देखा जाना भाई कितना किराया लेना घर में कितना देना माँ बाप से कितना भेजना सारा हिसाब लाता है बोला हमारा हिसाब गड़बड़ हो रहा है आपके चक्कर में तो ये मैं तब नाराज से हो गई बोला आप ये गलत कर रहे हो मैंने ऊपर बात करी मैं कहा जी ये तो 8 महीने परेशान करा मैंने ठीक है अभी जो आप फिर 20% की मेल भेज दी ये फिर कटका होगा इस महीने भी या तो सीधा ही बता दो कितना कटेगा बना के बाद तो फिर क्या करा अगले साल तक इनका लगातार इतने रुपये कटेंगे फिर आए माथा पर दो तरीके जी आप बाहर मिलने आ रहा है ठीक था ये एक साल की तनख्वाह कटेगी 6 महीने जो भी टाइम था कहा वहाँ तो मैं तो कह रहे थे मिलता है बोला आप मेरे सुता काम कर आप ठीक क्या कर रहे थे फिर उन्होंने तो कुछ नहीं बोला आप ठीक क्या कर रहे थे आज मिलने आ 3-4 महीने में बंद हो जाए फिर वो पूरे 6 महीने दे गया 6 महीने कटाई खाएंगे बैठ जाओ आराम से ले लो किराया कम वाला लो किराया ये मैं कर रात का सत्संग की इच्छा है ना आरोप तय करो अपनी इच्छा पूरी करो करो जी कर सकते हैं ना करो रात का सत्संग बढ़ो बहुत महाराज जी तो लो बस वो करेंगे नहीं देखो सबके लिए मेरा ये मतलब है अगर आपकी धुन रात को लगती है तो मैं क्यों बात हूँ मैं तो खुश हूँ मेरे को भी पता है रात को शोर नहीं होता टाइम की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम परमात्मा के नाम पे कुछ देना ही नहीं चाहते वेस्टेज जो टाइम जो लगता है कति बड़ी सा होती है राम का नाम ले लो बाकी समय तो मोती चुग रहे हैं संसार में मोती होते हैं ना मोती चुग रहे हैं संसार में जिम्मेदारी है ना करो रब तो क्या दिक्कत है ऐसे में कोई प्रॉब्लम है करो भाई देखो ये कोई किसी पे ऐसा नहीं किसी से नाराज वगैरह नहीं मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि हर हफ्ते सत्संग मेरी इच्छा है मैं सच में चाहता हूँ जितना सत्संग हो उतना अच्छा रात की इच्छा है दिन की इच्छा करो चलो आज ये समझो महीने में तो आना ही आना है पता वो हफ्ते आना भी हो ना और वो दोनों गड़बड़ हो गया वैसा नहीं लेकिन हर हफ्ते आप लोग सत्संग सोचा सिंह दिक्कत तो नहीं है आपको अगर हर हफ्ते सत्संग कराया है 2-4-10 साल में तो कोई दिक्कत तो नहीं ना खुश है सोमवार को सारे बार कर दिया लो एक कदम और आगे ये कह रहे हैं हफ्ते में 7 दिन करो चलो पहले देखो संगत को बढ़ाओ हमें हमारे को सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं ना ये बात छोटी नजर आ रही है लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है कई बार क्या होता है किसी हफ्ते हमारे पास टाइम होता है कोई हफ्ते थोड़ा टाइम है आ जाओ आप कर लो 5 आ जाओ मतलब आपने जब भी टाइम लगे आ जाओ चाहे 5 तब भी सत्संग करो कोई दिक्कत नहीं है 5 आदमी भी आकर के थोड़े जिम्मेदार आ जाना ये देख लेना कोई माइक वगैरह सही जगह सेट कर देंगे महाराज जी हमारा रोज होने लग रहा सुबह रोज जाऊंगा संगत में देखो बात क्या है हाँ। कि
आदत हो जाए तो आदत बननी चाहिए। हाँ, मैं रोज जाने लग रहा था। बात सिर्फ क्या है कि राम का नाम लेना है किसी भी बात से, घर में, आश्रम में, रात में, दिन में, जितना हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, चलो अब मेरी मेन बात आप समझ गए। जी आज की जो मुख्य बात थी महाराज जी ने तमस से कटाया, और बाकी दो की बात फिर मैं करूँगा जैसे भी कटना शुरू हो। किसी को दिक्कत हो नहीं ना जैसे थोड़ा कटने में, छोंक वगैरह कम लगाना, मिर्च थोड़ी कम खाना, है ना, ये चीज़ें, जी तड़का थोड़ा कम, सात्विक डाइट, दलिया खा लिया, एक तो परौंठा है जुगर, ये रजस है, घी वगैरह ला के तड़के और दलिया ले लिया, ये सत्व सात्विक मोटा मोटा। ठीक है, घिया की सब्जी अच्छी तरह छोंक लगा के बना दी, तो ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा रजस है। और घिया का जूस काट के सिद्ध घिया पी लिया, सिद्ध घिया ही खा ली, खाते हैं, ये सत्व है। अब इसकी तरफ आ गया, उबली हुई सब्जी, कुछ नहीं, ये उबाली, थोड़ी उबाली, खा ली, कोई नमक नहीं चाहिए, हल्का सा नमक डालना और टेस्ट करके डालना, बस हो गया। ऐसे जीव, फिर देखना वजन कैसे होता है। जीभ के स्वाद वाला नहीं। जीव बस। बताने पड़ेंगे वाला जी। धीरे धीरे होगा, स्वाद क्या ना वो थोड़ी सी तो थोड़ा। हाँ। फिर मन बस में करना लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुरु नानक साहब कहते हैं, जितने नशे जहान के उतर जात पर बात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी चढ़ी रहे। रहती। जब एक बार तो झटका लगेगा कि भाई बाहर का ये तड़का ये सब कम होगा, लेकिन आपको इनमें से इतना गुना रस आएगा बाद में कि नजर आएगा, अरे यार पहले क्या कर रहे थे, इतना मजा आएगा। किसी ने ऐसा खाना खाया है सिर्फ फलों पे रहे हो, सिर्फ उबली सब, आप रहे हो, कोई आप रहे हो, चलो आप अपना अनुभव बता के आ जाओ, आ जाओ, आपसे कह रहा हूँ कदम जी, बताओ, जिसका मुझे विश्वास है, मैं तो कई बार रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में तो खाया ही है। जैसे आपने जब सत्व में आए डाइट पे और राजसिक जो है, तो उसमें कितना फर्क नजर आता है, मतलब अपनी चित्त की अवस्था में वजन कितना होता है, मोटा मोटा वजन में क्या फर्क पड़ेगा। महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, सबको संस्कृत विराम। जब हम सात्विक खाना खाते हैं तो मन भी पवित्र रहता है, मन हल्का रहता है, और जो चेतना है हमारी वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर गति करती है। और जैसे ही हम राजसिक खाना, जिसको हम ग्रिष्ट हलवा है, उसमें पूरी है या तला हुआ पराठे वगैरह है या लड्डू है, मिठाई है, ये सब राजसिक खाने में है, जैसे ही ये खा लेंगे तो फिर क्या होगा, एक नशा घेरेगा। भोजन का भी नशा है, शराब का ही नशा नहीं है, भोजन का भी नशा है। और उससे क्या है, फिर भाव में परिवर्तन होने लगेगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो हम खाना खाते हैं उसका 15वां हिस्सा, मानो 100 ग्राम अगर खाना खाए तो 15वां हिस्से से मन का निर्माण होता है। तो हम जैसे ही कैसा भी खाना खाएंगे उसका मन बनना ही बनना है। अगर राजसिक खाएंगे तो हमारा मन राजसिक होगा, तो उसमें राजसिक लहरें उठने लगेंगी। और अगर सात्विक खाना खा रहे हैं तो सात्विक लहरें उठेंगी, पवित्रता की ओर हम बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी देखना, अगर हम पेट भूखा रखेंगे अपने आप को थोड़ा सा, तो क्या होगा, भजन की तरफ हमारा मन जाएगा। और जैसे ही पेट भरेगा तो फिर मन भगवान की तरफ नहीं जाएगा, बिस्तर की तरफ जाएगा कि सो जाओ, नींद घेरने लगेगी। तो ये फर्क है, जो जो वो फिर हमारे चित्त की शुद्धि होती चली जाएगी, हम सात्विक खाना लेते चले जाएंगे तो हमारा भजन भी बनता चला जाएगा। और मुझे याद आ रही है महाराज जी, एक शिवदयाल खत्री जो महाराज थे, राधा स्वामी मत के प्रवर्तक जो थे आगरा में, तो उन्होंने अपने कुछ विशेष शिष्यों को, एक शिष्य को ही मुझे याद आता है, उन्होंने ये आदेश दिया था कि सिर्फ एक टाइम ही खाना है दिन में। तो उससे भजन में उसने यही सवाल पूछा था कि मेरी भजन में मतलब गति तेज कैसे हो, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ दिन में एक टाइम खाना खाओ। ये जो आप समझे ना, तो ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जी। उन्होंने किया है ऐसा, मैंने भी कई बार किया है, बहुत बार मैंने ऐसे ही किया है, सिर्फ सात्विक
और महाराज श्याम अस्थाना जो थे ना, ये महाराज जी, तो जो मैनेजर साहब हैं जगमालवाड़ी वाले, तो वो शिष्य हैं सावन सिंह महाराज जी के। ये तो उनके गुरु भाई थे एक तरह से, इतना मुझे यही है ना कि सच्चाई। तो इनके पास भजन के लिए आई, इन्होंने उनको सात्विक खाना ही दिया कि आप सात्विक डाइट, बिल्कुल थोड़ा सा खाना, वो भी सात्विक, तो उनकी भजन में गति हुई। बहुत मुश्किल दिनचर्या बताई थी उनको, अभी भजन बना। तो मैं जो कह रहा हूँ, एक बार तो लगेगा महीना में एक दिन ने मुश्किल काटना, और अब तक ऊपर आवांगे यार भाई, मोक्ष को कर पावांगे, ये भी बता दो। मुश्किल है। जब इतना सा नहीं छूट रहा तो सारा कुछ छूट नहीं, जाएगा। मैं नहीं छूट रहा। फिर दोबारा जन्म आएगा, और इस बार तो क्या पता भी इस तरह भी थोड़ा मुश्किल जिंदगी हो जाए। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, देखो सच्चाई वही है। कोई नु कह जी पास होना है टीचर को, तो टीचर क्या कहेगा, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लिए, आ जाएंगे तेरे 35 नंबर 100 नंबर हो जाएगा तो पास। दूसरा नु कहे मास्टर जी फर्स्ट डिवीजन लेनी, बोला भाई देख यूँ तो है घड़ा मुश्किल 10-20 नंबर का, बाकी तो सारा कर ले 60 नंबर तेरे आ जाए। तीसरा फेरा है, महाराज जी मेरिट चाहिए, जैसे टीचर को मेरिट चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, गरीब बच्चा हो बिना स्कॉलरशिप पढ़ाई ना हो। बोला भाई तेरे को तो 90% छूट चाहिए, और ऐसे से पूरा सिलेबस का, ठीक है जी। मेरे को लूँगा जी, बोला जी जिंदगी मौत का सवाल है, 100 मत सोचिए, उसको मास्टर अलग बताएगा। जी। तो आप में से भी कोई कहे महाराज जी बस गाटा आकर लड़ता है 35 चाहिए, तो कोई बड़े सच पा जाएगा। गड्ढा ही गिरना हमारा जी। हाँ, बड़े सत्संग पा बड़े गया सत्संग तो पावन जी। 4 जून हाँ, बस और 5 दिसंबर हाँ। और 11 दिसंबर और 22 22 नवंबर नवंबर। आ जाओ भाई, 35 आ जाएंगे। 35 से और श्रद्धा से आओ, उस टाइम बोलस नहीं, श्रद्धा से बड़े सत्संग को आ जाओ, 35 नंबर आ जाओ। भाई कोई लोग है अगर जी फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए, फिर भाई यार मिलना आओ, बड़े पे भी आओ, और जो नियम प्रोटोकॉल है उसका पालन करो। उन्होंने कहा महाराज जी स्कॉलरशिप चाहिए, तो भाई फिर सेवा भी करनी पड़ेगी, सत्संग में भी आना पड़ेगा, बीच में भी जो जरूरत है करो। और फिर आगे चला कि 100/100 चाहिए, उसकी तो फिर बताओ बोलिए उसके बाद। बता भी दी महाराज जी, बताओ भी नहीं। जितने जी मरना पड़ेगा उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। आप स्वयं मतलब स्वयं की अस्थि को मिटाना पड़ेगा उसके लिए। जीते जी मृत्यु को उपलब्ध को तैयार हो तो ही वो संभव है। 100 का 100 का मतलब है 0, आपको 0 होना पड़ेगा। तो भी आपका चुनाव, बड़े सत्संग पा जाओ 35 आ जाए, सीधा सा, ठीक है। और फिर जैसे इन्होंने बताया ना राजसिक का, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो हम जो कुछ अन्न की जो उन्होंने बात की शास्त्र से, वो सच है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। और ये जो अन्न है, एक तो शरीर जैसे अन्न है, ऐसे जैसे देखो एक बात और बताता हूँ, शब्द में भी जो संगीत है, जैसे हम भजन गा रहे हैं, ये क्या है फिर, इसका महत्व क्या है? भाई इतने परम संतों ने 6 समस्ताना रमता राम ने शुरू कराया है, गुरु नानक साहब ने शुरू किया है, और जो भी जिसके गुरु रहे आराध्य रहे वो भी नारायण नारायण करते रहते हैं। महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, नारद, देव ब्रह्म ऋषि ये 7 है, सप्त ऋषि, लेकिन देव ऋषि तो एक ही है। सबसे बड़ी महिमा है ऋषियों में देव ऋषि, मेरी जितनी समझ है। सबसे बड़े ऋषि नारद हैं मेरी अपनी दृष्टि में। मैं नारद से बड़ा ऋषि किसी को नहीं मानता, ये मेरी समझ है। कोई मेरे से अलग विचारधारा का हो सकता है। अगर मेरे से पूछोगे सबसे बड़े ऋषि कौन है आदरणीय, मैं कहूँगा नारद, क्योंकि है कोई और मेरी दृष्टि में नहीं। गीता में यही घोषणा की है महाराज कृष्ण ने, देव ऋषियों में मैं नारद। देखो मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैंने नहीं पढ़ी ये बात, पर मैं इतनी बड़ी बात जब बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कि चित्त की अवस्था अंतिम है, सारा खंगाल लो, वेद शास्त्र पुराण गुरु ग्रंथ साहब, कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा, कुछ तो
मालिक ने दिया होगा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं निकलना। देखो ना, हिम्मत देखो ना, कितना बड़ी बात कह रहा हूँ। तो कहाँ किन महापुरुष ने कहा, पर जो मैंने चरित्र को समझा है, जो नारद है वो हाईएस्ट है ऋषियों में, जो इतना सिमरन करते हैं, भक्ति सिमरन वहीं से चलता है। तो इसलिए मैं क्या बात बोल रहा, सात्विक राजसिक पे अभी क्या बात चल रही थी। तो इसीलिए हर तरह, हाँ, सत्संग की बात चल रही है। जैसे संगीत है, जिस संगीत से ऊर्जा नीचे की तरफ जाए, जैसे वो पार्टी नहीं करते, दारू पी के, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा होती है, दारू पी के रात को पार्टी होती है, वो म्यूजिक हमारी चेतना को नीचे लेके जाएगी, वो तमस है। संगीत तो वो भी है, संगीत हमारी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठाता। संगीत की जो क्वालिटी है, जो अनहद नाद के नजदीक है, जो सात्विक संगीत है, ऐसा कह लो आप, वो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। कुछ फिल्मी गाने हैं देशभक्ति के होते, तो आप देशभक्ति में चले जाते हो, बोर तो नहीं होने लग गए। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम शब्द भी सुनते हैं, अभी सत्संग है, बैठो ना, ठीक है, जो हम सत्संग भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम शब्द गाते हैं, तो ये शब्द किस लिए हैं, ये हमारी चेतना को ऊपर लेके जाते हैं। इसलिए एक वो बात चलती है ना, यह 12 बजे के बाद की वाणी बोलने की है भाई, होता है ना ये, यह वाणी 12 बजे के बाद कि वो आपको जागृत करेगी और वो को और ऊपर लेके जाएगी। और कुछ वाणी जो है, जैसे दारू का पीना रे बंदे छोड़ दे, दारू करेगी तेरा नाश रे, बोतल तो लेकर चल हाथ में, है ना। ये अलग तरह की वाणी रंताराम ने बनाई है। और एक, जब सुने सुरीली बीन तेरा हो जा आप यकीन, दोनों रंताराम की हैं। क्या उन दोनों वाणियों की अवस्था जिसको बोला जा रहा है, क्या उसको है। मैं सोचा सिंह तया पानी बोलने लग जाओ, सोचा सिंह सुन भाई, हाँ महाराज जी सुन, तेरा भला होगा, क्या सीख कुछ, क्या दारू का पीना रे बंदे छोड़ के, बोला जी मरना है तो कदे हाथ में ला महाराज जी, किसी बात करो, मैं तो चाह भी कौन पींदा, मरना क्यों कह रहे हो, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने तो फिर ये वाणी कहूँ, सोचा सिंह घना चक्कर में ना पड़, महाराज जी की वाणी सुन, उनसी जी जब सुने सुरीली भी तो हो जा महाराज जी, हाँ क्या बात तो सही है, बस समझ रहे हैं ना। तो वाणियां भी अलग अलग है, अलग अलग तल की हैं, ठीक है। तो यथासंभव सात्विकता की तरफ चलिए हर स्तर पे, और मुझे विश्वास है कि आपकी साधना होती चली जाएगी, ज़्यादा होती चली जाएगी, और फिर वही अवस्था आएगी जो महाराज जी के टाइम पे थी ना, हो सकता है उससे बेहतर हो जाएगी, हो सकता है उससे बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सात्विकता आपकी बड़ी मदद करेगी। और मैंने तो हर तरह से बता दिया आपको, बाकी और भी जब आगे सत्संग करेंगे प्रवचन के बीच में और बताएंगे सात्विक और किस तरह से इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सिस्टम अच्छा होगा, तो इतना आप करो, चाहे कम हो लेकिन गाय का करो, चाय को कम, और किसी को इन्फेक्शन है चाय को जरूर चाहिए रात में, किसी को घना जरूरत हो तो उसको दे दो, लेकिन सात्विकता के एक्सपेरिमेंट करो। जैसे खाना खाने के साथ में या पहले सलाद जरूर खाओ, ऊर्जा को महसूस करो। एक काम और कर सकते हो, आप में से जिसको सही लगे पहले फलाहार